हाँ लौंडा ये अजीब, इसकी बातें हैं खोटी, अजीब इसकी हरकतें, उम्र है छोटी, दिमाग इसका गंदा, इसकी अक्ल है मोटी, पर किसी को ना पता कैसे करता ये खोती। विश्वास से मैं चला कामयाबी के रास्ते पे, रूम लिया मैंने और कपड़े भी सस्ते से, बस्ते से मैंने लिया अपने पैन कॉपी, चल दिया मैं अपने प्यार वाले कस्बे से, अपनी लाइफ की शुरुआत मैंने कर दी है। हाँ हेलो चलो। एवरीवन, वेलकम टू द कलाकार शो। मैं हूं कमलेश देवा, आपका आज का होस्ट, और ये है द कलाकार शो का दूसरा एपिसोड। और आज के हमारे जो गेस्ट है वो भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, जिनका नाम है आदर्श राणा और इनका स्टेज नेम है एमसी फकीरा। ये एक रैपर है और बाकी जो है ये खुद अपने बारे में जानकारी देंगे। तो आदर्श भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका द कलाकार धन्यवाद शो में। धन्यवाद। तो थैंक यू ब्रो। सबसे पहले तो हम आपका इंट्रो जानना चाहेंगे। आप अपना इंट्रो खुद ही दे दीजिए ऑडियंस को। ब्रो, जैसा कि आपने पहले ही बता दिया है, मेरा नाम है आदर्श राणा और मैं बेसिकली तो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट ओके। कांगड़ा बैजना से। बट मैं वहाँ ज़्यादा जाता नहीं हूँ, एक दो बार ही गया हूँ। तो वैसे मैं कालका में ही मतलब बचपन से रहा हूँ, कालका से बिलोंग करता हूँ वैसे तो मैं। और कालका की मतलब पैदाइश है मेरी। और बस 2016 या 17 में मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया मेडिकल से। और देन उसके बाद मतलब लाइफ में थोड़े चेंजेस देखे, और अब जो चल रहा है बस म्यूज़िक के साथ चल रहा है, बस प्यार चल रहा है म्यूज़िक के साथ। बाकी मैं मतलब एमसी जो माइक कंट्रोलर बोलते हैं वो भी ओके। हूँ, और रैपर, लिरिक्स भी लिखता हूँ, और मतलब वीडियोस भी बनाता हूँ। मतलब अगर किसी ने लिरिकल वीडियो बनवानी हो, जो अपने शुभम भाई है उनके गाने की जो वीडियो है वो मैंने बनाई थी, तो पोस्टर वगैरह भी बना लेता हूँ मैं। ऐसा मतलब सब जगह हाथ मारता रहता हूँ, जहाँ जहाँ मतलब होता है ठीक लगता है वहाँ से सीख रहा हूँ सब चीज़ें भी धीरे धीरे। बहुत अच्छी बात है। जितना हम ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे फिर उतना ही हम हर जगह जो है सक्सेस हो पाएंगे। तो आदर्श भाई, बातें बिल्कुल। चलती रहेगी, तो शुरू करते हैं जिसके लिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो है, आप कौन से रैप सॉन्ग से जो है शुरुआत करना चाहोगे? ब्रो, अभी मैंने रिसेंटली अपना, अभी 3 या 4 दिन पहले, मंडे को, आई थिंक मंडे को, हाँ 6 दिन पहले अपना मंडे को मैंने सॉन्ग रिलीज़ किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। एमसी फकीरा यूट्यूब चैनल नाम है मेरा। मैंने गाना डाला था हिप हॉप मेरी जान। तो ओके। बेसिकली इसमें मतलब मैंने थोड़ी सी अपना मतलब लाइफस्टाइल सा बताया है, और थोड़ा हिप हॉप ठीक। के बारे में कि हिप हॉप मेरा क्या, मेरे लिए हिप हॉप है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक हाँ, है। तो स्टार्ट होता है ये। हाँ, हिप हॉप मेरा मानी, हिप हॉप मेरी जान है, हिप हॉप मेरी कला, हिप हॉप पे मुझको नाज है, हिप हॉप मेरा कल, हिप हॉप मेरा आज है, हिप हॉप मेरे दिल में, हिप हॉप का सर पे ताज है। लोग कहते हैं सन की, मैं करता अपने मन की, कल्ला से मुझको प्यार है, ना बात करता धन की ना खन की, कभी जेब मेरी मैं लौंडा गरीब जारी स्ट्रगल, जिंदगी भर मेरा यही नसीब। हाँ, मेहनत से नाता जोड़ा मैंने, अपनों को भी छोड़ा मैंने, देखे हैं धोखे मैंने, सबको पीछे छोड़ा मैंने, की ना पढ़ाई खुद को देता मैं दुहाई, मैंने देखे हैं सपने, माँ सपने में आई मुझको कहती कि बेटा खोना अपना वजूद, तू है मेरा ही बेटा, दे दे दुनिया को सबूत, बंद पड़ा जो सालों से अब खोल दे ताबूत, मंजिल मिल जाए बेशक रुकना कभी ना तू। हाँ, मंजिल बड़ी दूर है जाना भी जरूर है, रास्ते का ज्यादा खर्चा सारे दिल से मजबूर है, गरूर है दिल में मेरे मैं आगे मशहूर, सामने जितने पहाड़ सबको कर दूंगा मैं चूर। हाँ, ये दुनियादारी झूठी, यहाँ मतलब भी है लोग, साले धोखा देते बाद में, ऐसा है इनका रोग, मिलती हर सीढ़ी पे चोट, जिंदा है या आई मौत, करते हैं मुंह पे तारीफे पर पहन के मैला कोट, सीधे मौत दे दूं आत्मा को, मिलवा दूं परमात्मा से, करूं बातचीत गहरी ज्यादा ध्यान ना दे, मिल शांति से ज्यादा तू उफान ना ले, शांति से मेरा मतलब बेटे पेशेंस से काम ले। तो ये आपने खुद ही लिखा है, ये वाला जो आपने अभी गाया? हाँ मतलब खुद ही लिखा है, और मतलब म्यूजिक भी पहले मैं जो था यूट्यूब से उठाता था सैंपल्स, ओके। और फिर मुझे कॉपीराइट क्लेम बहुत आते थे, तो फिर अच्छा। मैं मतलब
सैंपल उठाता हूँ बट उसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंजेस कर देता हूँ, हाँ, और साथ में जिस चैनल से उठाता हूँ उसका नाम भी डाल देता हूँ बंदे को आईबी देने के लिए, तो ठीक है। वो चलता है। तो आपने जो रैप आपका स्टाइल है, गाने का स्टाइल है, आपका रैप है, तो जरूर होगा कि कोई ना कोई आपका इंस्पिरेशन भी होगा जिसको आपने सीख के, जिसको देख के आप सीख सीख के आगे आए हैं। तो वो कौन है जिनको देख के आपको इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी कर सकता हूँ रैप? ब्रो, सुनता तो मैं पहले से था काफी, मतलब एमिनेम हो गया, टूपाक हो गया, ट्रिपल हम्म। एक्सटेंशन हो गया, उसके बाद हम्म। अपना पॉप स्मोक, रफ्तार। ओके। बट जब मैंने सोचा कि नहीं मुझे भी करना चाहिए, मैं लिखता था 2017 से मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, अभी 5 साल हो गया मैं हिप हॉप के साथ हूँ। तो हम्म। लिखना मैंने 2017 में स्टार्ट कर दिया था, बट कर्मा जो है एक अपने, कर्मा द लेखक, असली नाम उनका विवेक अरोड़ा है, उनको ओके। मतलब एज ए इंस्पिरेशन मैंने माना कि हाँ यार ये तो मतलब एकदम खतरनाक चीज हो रही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बस वही देख के मेरे अंदर भी थोड़ी चुल मची, तो मैंने भी मतलब करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो जैसे आपने बोला आपका जो आपके इंस्पिरेशन है उनका कोई अगर आप रैप यहाँ पर सुना दे तो फिर हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी इंस्पिरेशन है आखिरकार वो। जरूर जरूर, तो कर्मा का एक सॉन्ग है जिसका नाम है कर्मा सूत्र। ओके। तो उसमें उन्होंने अपना एक इंट्रोडक्शन दिया था, तो कुछ ऐसे है। हाँ, क्या बोलूं मैं खुद की तारीफ में, कुछ साल पहले तक काफी शरीफ में, कुछ साल पहले कलम नहीं थी पास, अब सब मेरे साथ और काफी तमीज में, फटी कमीज में काफी गरीब में, हो रहा अबीज में, सिंगर के पीस चिकन के पीस है, मंगलवार शनिवार फिर पाप भी करता मैं लेता आशीष में, सिंगल कमीज में बर्फ के बीच में, हो रहा फरीज में, पहाड़ी जगह पे रहता हूँ, मुझको ठंडा नहीं लगता, मैं रैप प्रूफ वाला बंदा नहीं लगता, मैं गानों में गाली नहीं गंदा नहीं लगता, पर गंदा नहीं लगता तो धंधा नहीं लगता, मैं बातों से थोड़ा खानदानी नहीं लगता, मैं खर्चों से अब थोड़ा अंबानी लगता, मैं शेर हूँ पर मैं सिम्बा नहीं लगता, मैं इंडिया बेटे तू जिम्बाब्वे लगता, बहुत हुए मेटाफोर तेरा रेटाफोर तेरा बेटा और तू, दोनों को लेके आके बांधू विदा जिनो फैला डोर, सुनने वालों को ये पैगाम के सर उठा के तुम रहना, कोई पूछे तुमसे मेरा नाम तो सर उठा के तुम कहना, दिस इज के ए आर एम ए, दिस इज के ए आर एम ए, दिस इज के ए आर एम, दिस इज के ए आर एम, बिचक के ए आर एम ए, यही लिखा मैंने फारम में, यही लिखा मैंने, यही गाया और यही बता के गारा में, शहर से बाहर हूँ मेरे शहर के रैपर्स को आराम है, पर देहरादून का मेरा खून हर स्टेज पे चिल्ला रहा, मैं सो आराम है, तेरी मेरी अपने आप से शुरुआत से ही सारे मेरे सपने साथ थे कि मुझे किसी ऑफिस के लूप में नहीं फंसना, नहीं मुझे डेट पे जाना लेके हाफ डे, मैंने माफ कर दिया सभी को, मैं भूला जो दिखा था आपकी, माइक ऑफ तो रहता हूँ चुपचाप, माइक ऑन तो जैसे शताब्दी लेसे लोफत गामनी, बेस्ट रैपर पे सोता का नाम नहीं, मेरा गीत गया चिनिया कुमारी, तेरी बात इतनी सारी दोस्तों की जाम मिली, सौरव गांगुली की तरह मैंने करा ओपन रैप करियर, मोहम्मद ना मिली किसी को यहाँ पे, सब दिल बहलाए लेकिन मोहलत मामूली। हाँ, और एक फैमिली की सारा मेरे यार दोस्त मेरे भाई लोग हम सब साथ हर जंग में खड़े हैं, और छाती है चौड़ी उन फैंस से जो पहले गाने से साथ में खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने जो है मतलब बिल्कुल जो जिनको आप इंस्पिरेशन मानते हो उनका गाना जो आपने बिल्कुल उनके स्टाइल में गाया है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, और जानना चाहूंगा मैं कि आपने जो है, वैसे तो आप कह रहे हो कि आपने 2017 से लिखना शुरू किया है, लेकिन आप जो है कब आपके मन में ये वो आया कि मैं अब इसको जो है लाइव टेलीकास्ट करता हूँ? कब आपने जो है रिकॉर्डिंग शुरू करी? 2020 में, एक्चुअली 2020 में पिछले साल ही ओके। लॉकडाउन लगा था उस टाइम, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो मार्च का टाइम था, मार्च में लॉकडाउन लगा था, तो शुभम का गाना आया था, तो उसके बाद मैंने उससे पूछा कि भाई तू मतलब कैसे किया तूने, कैसे मतलब रिकॉर्ड वगैरह किया, तो उसने मुझे हम्म। बताया कि हाँ भाई मैं ऐसे ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैंने कहा यार भाई मेरा भी करवा दे, तो उसने कहा भाई देख तू खुद कर, ठीक है मैंने तेरे को बता दिया है, तेरे को करना खुद पड़ेगा। तो उसके लिए उस टाइम 2 फोन चाहिए रहते थे, रिकॉर्ड करने हम्म। के लिए अलग और हेडफोन्स लगा के बीट सुनने के लिए अलग, ताकि जो हम्म। बीट है वो मीटर में फिट हो, मतलब जो हाँ हाँ। वोकल्स हैं मीटर में फिट हो। तो मैंने वैसे किया। तो मेरा जो पहला मैंने सॉन्ग डाला था यूट्यूब चैनल पे, वो मैंने डाला था अप्रैल 19 या फिर 26 इसके आसपास डाला था। तो उसके बाद मेरे को लगा यार इस पे तो मतलब क्या ही गाना बनाया, मतलब खतरनाक, पता नहीं कितने व्यूज जाएंगे इस पे। तो हुआ नहीं वैसा, बट तो मुश्किल से उस पे मतलब पहले दिन में तो 100 व्यूज क्रॉस हुए, मेरे को लगा यार ये तो हो जाएंगे 10 दिन में तो हो ही जाएंगे 1000, बट नहीं हुआ, हफ्ते में ही मतलब। तो मैंने सोचा यार एक और करता हूँ, एक और मैंने फिर रिकॉर्ड करा,
मैंने वो भी डाल दिया। उसकी मैंने वन टेक एक वीडियो निकाल के डाली थी, तो ठीक वो है। भी मतलब थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि फ़ोन से बना के डाली थी। तो फिर हम्म। वो मैंने बनाई, तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि हाँ यार इस पे तो आना चाहिए, वीडियो बना के डाली है तो आना तो चाहिए इस पे। तो उस पे भी मतलब आए, ठीक व्यूज़ आए उस पे, कम से कम 200 व्यूज़ आ गए थे एक हफ्ते में। बट उसके बाद भी हम्म। फिर मतलब ऐसा हो गया था कि नहीं यार अब मेरे को मतलब हो नहीं रहा, तो मतलब करूँगा नहीं मैं ये सब। बट फिर मेरे को फिर से मतलब अपने मेरे दोस्त जितने थे और मेरे जितने भी मतलब यार दोस्त और जानने वाले लोग, फिर उन्होंने बोला कि नहीं भाई तू लिखता अच्छा है, देख तेरे पास टैलेंट है, बट जिस दिन तेरे पास बजट आ जाएगा ना तो बात कुछ और ही होगी। तू अभी डाल रहा है और तू फोन से डाल रहा है, बहुत बढ़िया करके डाल रहा है। क्योंकि मेरा हर एक सॉन्ग जो होता है जीरो बजट सॉन्ग होता है। हम्म। मैं उसमें ना कोई मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस पे करता हूँ, ना कोई प्रमोशन, ना कोई ऐड। मतलब जो भी जाता है सिर्फ फ़ोन से रिकॉर्ड या फ़ोन से बना के वो मैं डाल देता हूँ। तो मेरे को लगा हाँ यार चल कि फ़ोन से तो करता हूँ मैं, जानने में क्या जा रहा है, शौक का शौक पूरा हो रहा है और मतलब एक ना एक दिन तो सक्सेस मिल ही जाएगी। तो बस फिर अब एक वही है कि हाँ मंजिल मिल जाए फिर भी रुकना नहीं है अब। तो बस चल ही रहा है, महीने में एक दो महीने में गाना आता रहता है। बिल्कुल, अगर आप करते रहोगे तभी एक दिन हिट होगे। अगर तो पहले दिन ही आप पहले गाने से सोचोगे मैं हिट हो जाऊंगा, तब तो शायद वो सक्सेस नहीं हो पाएगा वो बंदा। तो आपने हम्म। शायद काफी सारे जो है आपने अपने रैप सॉन्ग निकाल चुके हो आप। तो कितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स है आपके इस वक्त चैनल पे? अ, वैसे तो मैंने टोटल 9 गाने निकाले थे, बट उसमें से एक थोड़ा मतलब कुछ ज़्यादा ही ऑफ लगा मुझे, तो वो मैंने प्राइवेट कर दिया है अब। तो अच्छा। अभी चैनल पे अवेलेबल जितने हैं वो 8 सॉन्ग्स है टोटल। हम्म। मतलब 2020 से अभी तक 8 सॉन्ग्स मैं डाल चुका हूँ। ओके ओके, तो मतलब आपने एक साल के अंदर अंदर 8 गाने जो है डाल दिए, मतलब बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि गाना जैसा मर्जी हो, लिखने में बहुत समय लगता है। अब पसंद ना आना, आना ना आना, वो तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है, लेकिन वो तो आपको है। लिखना और लिख के उसे अपलोड करना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तो आपके बहुत लिए, बड़ी बात है। इसके लिए तो एक सैल्यूट है कि आपने मतलब एक साल में इतना कुछ थैंक यू कर ब्रो। दिया। जरूर आप एक दिन जो है बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनोगे, ये मेरी आपके लिए विश है। तो आगे बढ़ते हैं, और कोई एक और जो है रैप सॉन्ग जो आप गाना चाहोगे, जैसे आपने बताया एमी के आपने सुने हुए हैं, तो मतलब किसी का भी, और किसका जो है रैप सॉन्ग अगला सुनाना चाहोगे? अ, मतलब मैं ज़्यादा मतलब सुनता नहीं, मैं अंडरग्राउंड रैपर्स को बहुत सुनता हूँ। तो ओके। अभी एक मतलब 2-3 महीने पहले ही एमसी अल्ताफ हैं एक, बिग शाउट आउट टू ओके। एमसी अल्ताफ। तो वो भी अंडरग्राउंड रैपर है। गली गैंग जो अपना डिवाइन जो रैपर है ठीक है। हमारे, उन्होंने चलाई हुई है। तो हम्म। उनमें मतलब गली गैंग रैपर से मतलब गली गैंग से रिलेट करते हैं वो, तो उनका एक ओके। है अपना सॉन्ग सोच। तो वो ओके। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल। कुछ ऐसा है। हाँ, कभी कभी बैठ के सोचूं किस पे लिखूं एक जैसा लगे हर दिन। दोस्त मेरे कॉल करके पूछते हैं बोल मेरे भाई क्या तेरा आज का सीन, रोज यहाँ बनता है सीन, कौन पूरा करता है ड्रीम, आंखों में नहीं दिखती नींद, फैशन पे नहीं नया नीड, थाने जो कर लिए ढीठ, किसी से नहीं मांगे भीख, गाने से मांगा मैं जीत, नेक्स्ट गाना रैप किया स्ट्रीट, थर्ड गाना ट्रिप थी वो बीट, शॉर्ट गाना शोध किया सीन, भर के फिर पेट पे थी मील, तभी भी खुश नहीं था दिल, तभी से हंगरी हम कम कहते चिल, पार्टी की बात तो फिल्म भी है बिल, चैलेंज करेगा तो कर दूंगा किल, बचपन से हार थे किसी की बात नहीं मानते, हेडफोन कान में आड़ी की या सीधा दे देते लाफ, सर बोला स्कूल का फ्यूचर है डार्क है, तजुर्बा छोटा या नंबर्स के सामने, गली के बॉय लड़के हम माम थे, गली से गैंग मिलियन मारते, सब जानना चाहते हम कितना अच्छा आपते, गैंग शिट इंट्रो हुतिया बना दिया बोल के मित्रों, सो देना चाहता हूँ सीन को, पहले जो नहीं मिला लेना चाहता हूँ उस चीज को, जज कर लिया जब भी बोला हमने पिन को, टच कर लिया मैंने बातों से दिल को, पहले जज बोल मैंने हिट करना बिल बोर्ड, मेहनती बना मेरा चीट कोड, बीस मोड रुकता नहीं करूँ रीलोड, फ्लो कंट्रोल जैसे हाथ में मेरे रिमोट, कम टीआरपी क्योंकि बोला मैंने सच बहुत, भरोसा नहीं किसका कौन देगा कब चोट, भरोसा है मेरा कि मैं पूरा करूँ सब शौक, बेटा मेरी बातचीत तो थोड़ी लेकिन बोलने लगा तो तू भी हो जाएगा हैरान, और उनको तू बोलने दे बोलेंगे उनको तो करना सिर्फ ये एक काम, नाकाम दूसरों पे जलने वाले शैतान, अंदर के इंसान को पहचान, मैं आता जब भी माइक पे तो होता यहाँ पे कब्जा, ये जो तूने बोला मैंने बोल चुका कब का, भेजा पहाड़ सा सोचता नहीं हल्का, रैपर्स के धंधे पे डाल दिया पर्दा, घर जा, मैं होता जब भी चाह तभी होता मेरा फोन डेड, डीएम्स तो आते हैं बहुत लेकिन मैं करता नहीं फोन चेक,
बूथ में घुस के माइक चेक, फ्यूचर में बड़े बड़े आए चेक, मिस्टेक वाले मार्क लेकिन शूज पे है राइट चेक, नाइकी वो शो मेरा देखने भी आएगी, हक से फिर सबको बताएगी, एक नंबर फैन तेरे भाई की, इंशाल्लाह सब चीजें आएगी, तब पूरी तकलीफें जाएगी, स्वाद लेते सब से चाय की, फील जैसे गोवा में हूँ, माँ बोले सोया नहीं क्यों, खुली है आंख मैं सपने में हूँ, मैं सपनों को जीता हूँ, मैं सपनों को जीता हूँ। MC अल्ताफ। क्या बात है। मतलब आपने जिनको आपने इंस्पिरेशन माना है उनके गाने आप बिल्कुल हूबहू उनकी तरह गा रहे हो और वही फ्लो है, वही शब्दावली है। तो मतलब एक अच्छी बात है, मतलब ये आपका जो टैलेंट है इससे साफ पता लग रहा है कि आप बहुत आगे जाके जो है अपना मुकाम को हासिल करोगे, अगर आप रुकते नहीं हो। क्योंकि अगर आप रुकोगे तो फिर तो, अगर आप चलते रहोगे, और देखो डिमोटिवेशन भी बहुत मिलती है कई बारी। आपको लगता है कि अगर इसमें 1000 व्यू आने थे, इसमें 500 व्यू आए, तो कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमने खुद भी कई चीजें ऐसी की है जिसमें हम एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं लेकिन हमें रिस्पॉन्स कम मिलता है, तो इससे कभी हारना नहीं है और आगे बढ़ना है। तो वही है। बिल्कुल आप फ्री जो रैप कर रहे हो, इसके अलावा अगर आप कोई सॉन्ग्स भी नॉर्मली सॉन्ग्स गाते हो क्या? नॉर्मली सॉन्ग्स मैं मतलब जुबिन नौटियाल हैं, हाँ अरिजीत हाँ। सिंह, दर्शन रावल, इनके सॉन्ग्स मैं सुनता हूँ। और काफ़ी ओके। मतलब सॉन्ग्स मतलब मैं एक्चुअली मेरे जो फादर हैं वो हाँ जी। जो जागरण होते हैं, जगराते होते हैं माता के, वो उनमें सिंगिंग और कीबोर्ड प्ले करते थे, तो मैं भी उनके साथ जाता था, तो मैं भी मतलब कभी कभार सिंगिंग वगैरह कर लेता था वहाँ पे। तो उस टाइम से मतलब मैं सिंगिंग ही करता था। रैपिंग तो मैंने मतलब जब घर से बाहर मतलब पैर रखा उसके बाद ही रैपिंग स्टार्ट करी थी। जुबिन नौटियाल का है एक अपना कबीर सिंह जो मूवी है, ठीक है। उसमें है एक तुझे कितना चाहें और हम, ओके। तो वो कुछ ऐसा है। हम्म, दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था हाँ, टूट गया हूँ फिर एक दफा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा टूटे हैं हम, तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा टूटे हैं हम, तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, ओ तुझे कितना चाहे और हम, वक्त ने है किया हम पे कैसा सितम, तुम भी बेजार हो बर्बाद हैं हम, जाने किस रास्ते हमको ले जाएंगे, दर्द शाये मेरे डगमगाते कदम, साथ देती परछाइयाँ और मेहरबान हो रहे हम, तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, ओ तुझे कितना चाहे और हम, बस। बहुत बढ़िया। मतलब आपका जोनर रैप है लेकिन आपने सिंगिंग भी की, तो एक बहुत अच्छी बात है। मतलब आप दोनों तरफ जो है कहीं भी जाओगे तो कुछ ना कुछ करते रहोगे। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप जो है इस तरीके से ही ग्रो करते रहो, आगे बढ़ो और अपने जो है अचीवमेंट थैंक यू जो ब्रो। आप चाहते हो गोल्स है वो अचीव करो। तो भाई थैंक यू ब्रो। थैंक यू। अब
काफी ज्यादा बातचीत भी हो गई है, आपने काफी सारे सॉन्ग्स भी हमें सुना दिए। अब मैं चाहूंगा कि आपका फ्यूचर गोल्स क्या है, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है आपकी? आप इसमें रैप में आगे अपना फ्यूचर देखते हो या कुछ और करना चाहते हो? फ्यूचर ब्रो, मैं आपको मतलब स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा एक्चुअली। मतलब अपने मुंह से तारीफ हो जाएगी या फिर कुछ ऐसा मतलब बोल सकते हैं लोग, बट मैं कुछ बताना चाहूँगा कि मेरी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है मेरे साथ। क्योंकि कई जो मेरे मतलब जानने वाले हैं मुझे, उनको ये नहीं पता कि जो आदर्श है वो एक अलग है, अलग पर्सन है, और जो एक एमसी फकीर है वो एक अलग पर्सनैलिटी है। बाय प्रोफेशन मैं अभी एक कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, और ओके। अमेजोन का कॉल सेंटर है। वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे कॉल्स लेनी होती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बट एज आदर्श मुझे वो काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे जीना है, मुझे स्ट्रगल करना है ब्रो। और अगर इस दुनिया में अभी चाहिए तो सबसे ज़्यादा पैसा ज़रूरी है, तो वो हम्म। चाहिए रहता है। तो बात है ऐसी कि मेरी माँ का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, बट जब मैंने स्कूल कंप्लीट किया, स्कूल भी मैं मतलब मेडिकल से मैंने कंप्लीट तो कर लिया, विदाउट बुक्स मैंने पास आउट किया। पास आउट मैंने कर लिया, बट उसके बाद घर में थोड़ी सी सिचुएशन सही नहीं थी, तो मतलब घर छोड़ना पड़ा मुझे। तो 2017 में आई थिंक अगस्त में मैंने अपना घर छोड़ दिया था और मैं गोवा चला गया था। गोवा में अपने दोस्त के पास गया, और वहाँ मैंने मतलब एक होटल में काम किया एज ए रिसेप्शनिस्ट। तो वहाँ काम किया, तो वहाँ 6 महीने काम करने के बाद मैं वहाँ बीमार पड़ गया। वहाँ बीमार पड़ा मैं, मुझे हो गया टाइफाइड। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई तू यहाँ नहीं रह सकता, मतलब तेरे को यहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा है, और तेरे को मतलब चलेगा नहीं, तू यहाँ जल्दी मर जाएगा। तो वापस आना पड़ा, कालका वापस आ गया मैं। तो कालका में फिर एक नया कॉल सेंटर खुला था, कॉल सेंटर खुला था वोडाफोन का। तो वहाँ मैं मतलब ऐसे लग गया, मतलब ऐसे ही धक्के में लग गया। तो वहाँ पे 6 महीने काम किया मैंने वहाँ भी। उसके बाद थोड़े इश्यूज हुए, तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त है वरुण, और दोस्त कम भाई ज़्यादा है मेरे लिए। तो उसने मुझे अपने साथ अपने ऑफिस में चंडीगढ़ वहाँ लगवाया उसने। वहाँ मैंने 1 साल 1 महीना काम किया। उस दौरान भी काफ़ी स्ट्रगल्स चलते रहते थे, बट मेरी ज़िंदगी में मेरे पास एक मेरी जो माँ है, माँ है भी है और नहीं भी है अभी साथ। क्योंकि जब मैं 8 साल का था तो आई लॉस्ट माई मदर, और उसके बाद तो उनका जो सपना था वो मैं पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैं चाहता था कि मैं आगे पढूं। बट वही बात आ जाती है, या तो फिर बंदा पढ़ ही ले या फिर कमा ही ले। तो कमा तो मैं रहा हूँ, बट मैं पढ़ नहीं पाया, उस चीज़ का मेरे को बहुत दुख होता है। तो उसके बाद वहाँ मैंने काम छोड़ा सितंबर 2019 में। फिर उसके बाद मैं फिर से लगा वहीं साथ वाली कंपनी में, वो भी कॉल सेंटर ही था, वहीं पे मैं लग गया। वहाँ भी मैंने 9 महीने काम किया, फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा, फिर उसके बाद तो ज़िंदगी तहस नहस हो गई ब्रो। ऐसा लग रहा था कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, कुछ मतलब होगा ही नहीं अब लाइफ में। तो आप मानोगे पूरे लॉकडाउन ना मैं मतलब बेला बैठा हुआ था घर पे। बेला घर पे बैठा, तो मैं सोचता रहता था यार इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता हूँ। मतलब एक सिचुएशन आती है ना कि बंदा सोचता है यार कुछ नहीं बचा अब लाइफ में जीने को। तो वो सिचुएशन आप मानोगे 2015 एक ऐसा साल था मेरी लाइफ का जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी। मतलब उसके बाद तो मैं मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे को किससे कुछ लेना देना ही नहीं है। मतलब एकदम होता है कि जिंदा लाश होती है, वैसे हो गया था। बट फिर अब है लाइफ में एक जीने की वजह है। बट अब देखते हैं कि हाँ कब तक साथ रहती है वो वजह। दो वजह है, एक नहीं दो वजह है। पहला तो हिप हॉप ही है मेरा, और दूसरा एक जो ड्रीम गर्ल है मेरी, वो है। तो बस अब देखते हैं। और फ्यूचर गोल्स ब्रो, फ्यूचर गोल्स मेरे जो हैं, एक तो जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह, चाहे कितना भी टाइम लगे, एक तो सक्सेस मिलनी चाहिए मुझे, क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि ढिंचैक पूजा देख लो भाई, क्या है वो, बट फिर भी फेमस है। तो मुझे फेमस नहीं होना,
मुझे फेमस नहीं होना, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे मेरे अपना सपना, जो मेरा सपना है, मुझे एक ऑफिशियल जो कहते हैं ना आर्टिस्ट, वो टैग मुझे चाहिए ऑफिशियल। मुझे ब्लू टिक चाहिए इंस्टाग्राम पे, वो भी आर्टिस्ट के टैग के साथ। और मैं चाहता हूँ कि रफ्तार जैसे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग मुझे जाने। और जो मेरा फेवरेट रैपर है, जो फेवरेट एमसी है मेरा, एमसी स्टैन, वो मेरा फेवरेट रैपर है, तो उसके साथ मुझे अपना शो बजाना है और कुछ नहीं। बाकी ओके। अगर सही चलता रहा तो जो ड्रीम गर्ल है अपनी, उसके साथ रहना पूरी लाइफ, और तो कुछ नहीं। तो आपने अभी अपनी पूरी लाइफ का जो है स्ट्रगल सुनाया, मतलब कहीं दुख था तो कहीं खुशी थी, मतलब इस तरीके से आपका जो है अप्स एंड डाउन्स बहुत चले। हर एक की लाइफ में होते हैं अप्स एंड डाउन्स, और कभी हार नहीं माननी चाहिए इन चीजों के, इनको देखते हुए। राइट ब्रो, राइट। आपने कहा कि आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उसका आपको दुख है। लेकिन आप अगर ये देखो कि आपने पढ़ाई छोड़ी हो, उसके बाद आप इस लाइन में आए हो और ये लाइन शायद आपको ऊपर ले जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम इंशाल्लाह। कुछ चीजें, अगर हम कुछ चीजें छोड़ते हैं तो कुछ चीजें हम पाते भी है, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आपने राइट ब्रो, पढ़ाई छोड़ी, राइट। आप रैप में आ गए। आप रैप में, मैं अभी देख रहा हूँ आपको, आप अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है या आपको ऑडियंस जो है ग्रो करवाती है, तो मतलब बहुत आगे जा सकते हो आप। क्योंकि होता है, एक जोनर होता है अपना, कि मान लो अगर आपका 50 लोगों का ऑडियंस है, तो मान लो अगर आप कहीं बाहर कोशिश करते हो तो 100 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, धीरे धीरे ही ग्रोथ होती है भाई। तो राइट, बहुत राइट ब्रो। अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक कोई अच्छा सा सॉन्ग जिससे हम खुशी खुशी यहाँ से जा सके, एक लास्ट में आप वो सुना दीजिए, उसके बाद हम आपसे भी विदा लेंगे। तो लास्ट में एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दीजिए। अच्छा सा मैं अपना मतलब एक जो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना खुद का, तो ओके। गाने का नाम कुछ है शुरुआत। तो शुरुआत। वो मेरा एक तरह से इंट्रो ही समझ लो आप। तो ठीक है। वो है, तो है अपना हाँ लौंडा ये अजीब इसकी बातें हैं खोटी, अजीब इसकी हरकतें, उम्र है छोटी, दिमाग इसका गंदा, इसकी अक्ल है मोटी, पर किसी को ना पता कैसे करता ये खोती। विश्वास से मैं चला कामयाबी के रास्ते पे, रूम लिया मैंने और कपड़े भी सस्ते से, बस्ते से मैंने लिया अपने पैन कॉपी, चल दिया मैं अपने प्यार वाले कस्बे से। अपनी लाइफ की शुरुआत मैंने कर दी है, आ गया है मई फिर भी थोड़ी सर्दी है कलमकार, मुझे जाना बहुत दूर है, टेंशन नहीं बेटा मैंने टंकी पूरी भर दी है, कर दी है। सारे पूछे लौंडे क्या है नाम तेरा, आने वाला फ्यूचर स्टार फकीरा भाई नाम मेरा, देखता हूँ सपने मेरा तो को जग के कि भाई तेरा बैठ के लंदन में आराम ले रहा। रैप के गेम में मैं नया सा खिलाड़ी हूँ, अंदर से मैं हार्ड दिखता अनाड़ी हूँ, रैप के चक्कर में मैंने नींद है गवाई और लोग सोच रहे कि मैं रास्ते का कबाड़ी हूँ। पीके मुझे देख बेटा मैं बगाड़ी हूँ, कोई ना खरीद पाए ऐसी महंगी गाड़ी हूँ, पानी हूँ मुझको विस्की में मिलाया जाए, जिसको बैटल करनी है एक एक आता जाए। जी हाँ, हरामी हूँ मैं लौंडा, मेरा कोई इलाज नहीं है, मम्मी पापा कहते बेटे पे हमें नाज नहीं है, हर बार करता तू अपनी मनमानियां, अपनी हरकतों से आना तूने बाज नहीं है, आज नहीं है लेकिन आने वाला कल मेरा, अभी थोड़ा बैड है पर फ्यूचर है सफल मेरा, अभी नहीं लेकिन कभी ना कभी तो होगा, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर नाम मेरा। जैसी है। क्या बात क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल आने वाला टाइम आपका ही है भाई। अगर आप बिल्कुल मेहनत करते रहोगे जिस हिसाब से आप अभी मेहनत कर रहे हो, इतना अच्छा रैप स्टाइल है आपका, आपके फ्लो है, जो फ्लो है मेनली तो फ्लो है रैप का। क्यों? अगर आपका राइट, राइट रैप का ब्रो। फ्लो अच्छा है तो आप कर सकते हो। बहुत अच्छे आपके जो शब्द है वो क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे रैपर्स होते हैं जिनके शब्द समझ नहीं आते। एक आर्टिस्ट वही है कि आपके शब्द भी समझ आ जाए, आपका फ्लो भी अच्छा हो, आपको सुने भी लोग। तो आपने मतलब बहुत अच्छा जो है आज आपने परफॉर्म किया यहाँ पर। आदर्श थैंक यू भाई ब्रो। उर्फ एमसी फकीरा, हम तो अब एमसी फकीरा के नाम से ही आपको चाहते हैं कि आप पॉपुलर हो, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आप आदर्श को पीछे छोड़ के एमसी फकीरा से आगे निकलना चाह रहे हो। राइट ब्रो, राइट, एब्सोल्युटली राइट। और डेफिनेटली आदर्श अपनी जगह सही है। आदर्श अगर इन फ्यूचर लाइक अगर मेरी शादी होती है जिससे मैं चाहता हूँ, तो आदर्श एक अलग वैरायटी रहेगी, लेकिन जो एमसी फकीर है वो दुनिया के लिए कुछ और होगा, वो दुनिया बिल्कुल के लिए बिल्कुल। होगा। बिल्कुल और बिल्कुल, एक मैं जैसे एक और हमारे बात कहना फील्ड चाहता अलग होता है। जी जी, बोलिए। हाँ, और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि मैं यही नहीं चाहता कि सिर्फ मैं ही हिप हॉप में सिर्फ मैं ही ग्रो करूं। मैं अरे अब आप देखोगे ना, हर गली में एक रैपर है, हर गली में बिल्कुल अंडरग्राउंड रैपर है उभर के आ रहा है। 2018 से जब गली बॉय आई थी और एमीवे और रफ्तार का जो सीन हुआ था, उनकी जो हम्म। बीफ हुई थी, उसके बाद जो सीन चेंज हुआ ना ब्रो, कतई जहर। हम्म। और उसके बाद तो हर एक गली से रैपर उठ के आ रहे हैं, हर एक गली से। बिल्कुल। और
10-10 साल के बच्चे रैप करते हैं, तो मैं उनको देखता हूँ, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है ब्रो, कि वो कर रहे हैं यार, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो यही है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं भाई लोग, लगे रहो जो कर रहे हो, ठीक है। आप भी देखो, जो आप भी कर रहे हो भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है। ये भी आपका कहीं ना कहीं एक पैशन होगा आपका, तो आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप कर रहे हो, और लगे रहो भाई, एक ना एक दिन आपको भी इंशाल्लाह मिलेगा जो आप चाहते हो, वो जरूर मिलेगा। और हर बंदे को मिलता है, बस यार अपना टाइम होता है एक, देखो जो साफ सीधी सी बात है, टाइम आएगा, जरूर होगा, और होना चाहिए। बिल्कुल। और है, ठीक है, मतलब चलता रहेगा। और सफर तो कभी खत्म होगा नहीं, देखो मंजिल मिल जाए उसके बाद भी, उससे भी ऊपर कुछ होता है। अब मैं एक हर एक गाना निकालता हूँ ना, तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि इससे बेटर और मैं क्या कर सकता हूँ, इससे बेटर बिल्कुल। और क्या, ये तो लिख लिया, अब क्या। क्योंकि कई ऐसे होते हैं ना, उनके पास एक गाना होता है, बस हो गया, बस अब कुछ नहीं बचा लिखने को। तो मैं चीजों को एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मेरे लाइफ में इतना सब कुछ हुआ। अ, अभी 5 साल हो गया मैं घर से बाहर हूँ, मैं अपने घर वालों से मिला नहीं। अ, मतलब कोई भी लेना देना नहीं है मेरा अपने घर वालों से, बट वो जहाँ है खुश हैं, वो खुश रहने चाहिए, कोई हेट नहीं है मेरे को उनसे। और जैसी चल रही है जिंदगी, एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, वैसे वैसे मैं ग्रो करता रहूंगा, इतना मेरे को यकीन है। तो जितनी भी मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, मुश्किलें आती हैं, मैं उनसे सीखता हूँ, और कुछ नहीं। तो ऑल द बेस्ट अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे भाई, और मैं भी कुछ कहना चाहूंगा आपके लिए, तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं ब्रो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भाई का स्ट्रगल है, ठीक है, ढूंढ ढूंढ के आर्टिस्ट निकाल रहे हैं, ये जो इनका द कलाकार शो है ब्रो, आपका बहुत आगे जाए, ऐसा मैं प्रे करूंगा गॉड से। और बाकी तो जितना मेहनत चलेगी उतना चलेगा बंदा, क्योंकि गाड़ी में जब तक तेल है वो तभी तक चलेगी, बिल्कुल राइट। है भाई। तो बस अपना फ्यूल अप रखो, एकदम फुल रखो, और एनर्जी फुल रखो, और करते जाओ जो कर रहे हो। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श भाई। चलो जरूर आपके साथ मिलते हैं आगे अगले नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। अभी के लिए अलविदा, बाय बाय। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। और सपोर्ट करते रहो बस ऐसे ही, और आपको भी मिले ऑलवेज। सारी जो भी आपकी तमन्नाएं हैं पूरी हो जाए बस।